समंदर जितना गहरा है उतना ही रहस्यमय भी है। आए दिन इसमें ऐसे कई जीव जंतु देखने को मिलते हैं जिनको आज तक पहले कभी किसी ने नहीं देखा। कुछ जीव तो इतने अजीब हैं जो किसी भी मायावी कल्पना से कम नहीं लगते। आपने यह तो सुना ही होगा कि समंदर में खतरनाक जीव जंतु रहते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में समंदर में पाए जाने वाले कुछ ऐसे दानवों से मिलाऊंगा जिनके खौफ से पूरा समंदर कांपता है, और आपको एक ऐसे अनोखे जीव से मिलाऊंगा जिसके सर पर लाइट लगी होती है। और क्या है मरमेड की असली हकीकत, आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और साथ ही आपको एक ऐसे ऑक्टोपस से मिलाऊंगा जिसके 8 नहीं बल्कि अनेकों हाथ होते हैं, और बहुत सारे इसी तरह के जीव जंतु आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मरमेड। आप सभी मरमेड के बारे में तो जानते ही होंगे। कई वर्षों से लोग आधे इंसान और आधे मछली वाले जीव यानी मरमेड की समंदर की गहराई में रहने का दावा करते आए हैं। यह वीडियो हमें ग्रीनलैंड की नदी से प्राप्त होती है। जब 2 जियोलॉजिस्ट सबमरीन की मदद से पानी की गहराई में गए तो उनके साथ एक रहस्यमय घटना घटी जिसे उन्होंने अपने कैमरे में कैद कर लिया। दुनिया ने जब इस घटना को देखा तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। पानी के अंदर अपनी खोज के दौरान एक जियोलॉजिस्ट ने अपने कैमरे से एक मरमेड के हाथ जैसा दिखने वाला जीव रिकॉर्ड किया। दोनों जियोलॉजिस्ट का कहना है कि वह जीव मरमेड ही हो सकता है, क्योंकि दूसरे जियोलॉजिस्ट ने इस जीव के मुंह को भी देखने का दावा किया था जो कैमरे की लाइट की वजह से थोड़ा बहुत दिख रहा था। उसका कहना था कि उसका मुंह एक इंसान की तरह और पूंछ मछली जैसी थी। हैरानी की बात यह थी कि वे इतनी गहराई में थे कि यह संभव नहीं था कि कोई इंसान मरमेड का सूट पहनकर वहां पहुंचा हो। इतनी गहराई में पानी का प्रेशर इतना अधिक होता है कि कोई इंसान वहां ड्राइव नहीं कर सकता। अंधेरे के दौरान कुछ भी ठीक से नजर नहीं आया, लेकिन कैमरे में इस जीव के हाथ कैद हो गए जो मरमेड के हाथों जैसे दिखते थे। लॉक नेस मॉन्स्टर। यदि आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग मानते हैं कि लॉक नेस नदी की गहराई में एक विशाल जीव बसा है जिसे लॉक नेस मॉन्स्टर कहा जाता है। और यह मान्यता न केवल आज की है बल्कि पिछले 100 से 200 सालों से चली आ रही है। इस कहानी की शुरुआत तकरीबन 100 साल पहले हुई थी जब एक तस्वीर दुनिया के सामने आई जिसमें हम लॉक नेस नदी की सतह से एक जीव को बाहर आते हुए देख सकते हैं। इस प्रसिद्ध तस्वीर को लॉक नेस मॉन्स्टर के अस्तित्व का सबसे मजबूत सबूत माना जाता है। हालांकि आज के समय में इस मॉन्स्टर के अस्तित्व के दावों को भी मजबूत करने वाले कई साक्ष्य सामने आ चुके हैं। 2012 में लॉक नेस नदी के किनारे बसे लोगों द्वारा शूट किए गए एक वीडियो में दावा किया गया था। वैज्ञानिकों ने इस वीडियो को जाली नहीं माना, लेकिन उनका मानना है कि यह एक विशाल सांप हो सकता है जो दूर से एक सांप की तरह दिखता है, लेकिन जब आप इसे जूम करते हैं तो एक विशाल सिर और पतली पूंछ जैसा कोई जीव देखने को मिलता है जो लॉक नेस मॉन्स्टर के विवरण से मेल खाता है। तो क्या सच में लॉक नेस नदी के नीचे एक विशाल दानव बसा है? आपकी इसमें क्या राय है? प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। एंगलर फिश। यह ऐसा अनोखा जीव है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यही वो जीव है जिसको कुदरत ने एक अनोखे हुनर से नवाजा है। जी हाँ, इस फिश के सर पर एक प्रकाश स्रोत लगा होता है। यही कारण है कि एंगलर फिश को दुनिया के सबसे विचित्र जीवों में से एक माना जाता है। और आपको बता दें, यह वो समुद्री जीव है जो समुद्र की बहुत गहराई में पाई जाती है। और अगर हम इसके आकार की बात करें तो बहुत ज्यादा अजीब है, जिसे देखकर आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। ये बहुत अच्छे शिकारी भी होते हैं, जहाँ ये अपने शिकार को बच निकलने का एक भी मौका नहीं देते। और एक खतरनाक जीव अपनी इस खूबी का इस्तेमाल करने से पहले दूसरे जीवों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, और जैसे ही वे उनके पास आते हैं वैसे ही ये अपने नुकीले दांतों और बड़े बड़े जबड़ों का इस्तेमाल करके उन जीवों को अपने मुंह के अंदर निगल लेते हैं, जिससे सामने वाला जीव इनके शिकार से नहीं बच पाता और मौत के घाट उतर जाता है। दोस्तों, इस जीव की करीब 200 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। हालांकि अधिकतर एंगलर फिश छोटी ही होती हैं, लेकिन कुछ एंगलर फिश का साइज 3 फीट तक हो सकता है। मिस्ट्री ऑफ निगेन। जापान में ऐसा माना जाता है कि सदियों से अंटार्कटिक के बर्फ के नीचे एक रहस्यमय जीव रहता है जिसे वे लोग निगेन के नाम से बुलाते हैं। निगेन एक ऐसा जीव माना जाता है जिसके मुंह, हाथ और पैर एक इंसान की तरह दिखता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने निगेन के अंडाशे की भी बात कही है। उनका कलर पूरी तरह से सफेद होता है, जिसके कारण उन्हें बर्फ में देखना कठिन हो जाता है। इस जीव की लंबाई 20 से 30 मीटर मानी जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन दुनिया की अलग अलग रिसर्च टीम को कई बार ऐसे रहस्यमय जीव के देखे जाने के सबूत मिले हैं जो कि जापानी
द्वारा बताए गए निगेन से मेल खाते हैं। यह वीडियो अंटार्कटिका में ली गई थी और ऐसा दावा किया जाता है कि इस वीडियो में दिख रहा जीव एक निगेन हो सकता है। जाहिर सी बात है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसे निगेन माने जाने का दावा झूठा माना, लेकिन उन लोगों के पास यह कौन सा जीव है, इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं है। आज की तारीख तक निगेन की ठीक से पुष्टि नहीं हो पाई। तो क्या अंटार्कटिका के घने बर्फ के नीचे इंसानों की तरह दिखने वाला जीव बसा करता है? आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लेफिसिड ड्रैगन, इस जीव को पहली नजर में जब आप देखेंगे तो शायद आपको यही लगेगा कि ये कोई प्लांट है, लेकिन इसको गौर से देखने के बाद आपको समझ आएगा कि ये कोई क्रिएचर है। लेफिसिड ड्रैगन एक अनोखा समुद्री जीव है जो ऑस्ट्रेलियाई समुद्रों में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम फाइकोड्रस इक्वस है। यह एक प्रजाति सी ड्रैगन फैमिली से संबंधित है और इसकी स्पेशलिटी उसके बॉडी पर लगे पत्तियों की अनोखी बनावट में है, जो इसे बहुत आकर्षक बनाता है। इसका रंग भूरा और सब्जियों की तरह होता है, जिससे यह समुद्र के पेड़ों पत्तियों के साथ मेल खाता है और अपने आप को सुरक्षित रखता है। इसके बॉडी पर लगी पत्तियां लहराती हुई होती हैं, जिससे यह प्लांट की तरह दिखता है। यह एक छोटा समुद्री जीव है। लेफिसिड ड्रैगन अपना जीवन मुख्य रूप से अंडमान समुद्रों में बिताता है और इसका आकर्षण तब और भी बढ़ जाता है जब यह अपने आप को पत्तियों की तरह छिपा लेता है। दोस्तों, लेफिसिड ड्रैगन को लेकर दुख की बात यह है कि आज विलुप्त की कगार पर है, लेकिन यह एक अनोखा और सुंदर समुद्री क्रिएचर है। ग्रीनलैंड शार्क, हम इस रहस्यमयी शार्क के बारे में बहुत कम जानते हैं क्योंकि यह हमें बहुत कम ही दिखाई देती है। ग्रीनलैंड शार्क ठंडे अंटार्कटिका जल की लगभग 2000 फीट गहराई में रहना पसंद करती है। यह सबसे बड़ी शार्क प्रजातियों में से एक है, जिसकी लंबाई 20 फीट और वजन 2500 पाउंड तक हो सकता है। यह शार्क बहुत बूढ़ी हो सकती है। ग्रीनलैंड शार्क के पेट में कुछ अजीब चीजें पाई गईं, जिनमें ध्रुवीय भालू, घोड़े, हिरन और एक मामले में पूरे रेंडियर के अवशेष मिले। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने शायद इन जानवरों को मरने के बाद खाया होगा। बियर्ड आई स्ट्रॉबेरी स्क्विड, बियर्ड आई स्ट्रॉबेरी स्क्विड एक अनोखा और रहस्यमय समुद्री जीव है, जिसका वैज्ञानिक नाम हिस्ट्री टूथ हेड्रॉप्स है। यह समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है और इसकी पहचान इसकी अद्भुत आँखों से होती है। इसकी आंखें आकार में बड़ी होती हैं और शरीर के शुरुआती हिस्से में स्थित होती हैं, जिससे इसे बियर्ड स्क्विड नाम मिला। इसके अलावा इसका रंग स्ट्रॉबेरी जैसा होता है, इसीलिए इसे स्ट्रॉबेरी स्क्विड भी कहा जाता है। यह जीव आकार में छोटा होता है और छोटे समुद्री जीव और मछलियों को खाता है। बियर्ड स्ट्रॉबेरी स्क्विड का जीवन काल अनोखा होता है और इसकी खासियत इसे एक आकर्षक जीव बनाती है। नुडीब्रांच, नुडीब्रांच एक बहुमुखी समुद्री जीव है जिसकी 3000 से अधिक प्रजातियां हैं। यह छोटे जीव लगभग हर जगह पाए जाते हैं, उथले और गहरे पानी से लेकर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों तक। डोरी नुडब्रांच, जिनकी पीठ पर पंख जैसे गिल्स होते हैं, और एयोलिड नुडब्रांच, जो अपनी पीठ पर स्थित सेराटा नामक अंग के माध्यम से सांस लेते हैं। उनका सबसे अनोखा गुण यह है कि वे शिकार की डंक मारने वाली कोशिकाओं को निगलकर पचा सकते हैं। यह जीव न केवल सुंदर और रंगीन होते हैं, बल्कि उनकी जीवित रहने की तकनीक भी बेहद दिलचस्प और जटिल होती है। हैरी फ्रॉगफिश, हैरी फ्रॉगफिश एक अनोखी और रहस्यमय समुद्री मछली है जो समुद्र की गहराइयों में पाई जाती है। इस मछली का वैज्ञानिक नाम एंटन एरियस स्ट्रीट है और इसे इसका नाम इसके शरीर पर मौजूद बालों की विशेषता के कारण मिला है। हैरी फ्रॉगफिश का आकार छोटा होता है और ये विभिन्न रंगों में पाई जाती है, जैसे पीला, लाल, बैंडेड और काला। इस मछली का पेट विशेष प्रकार का होता है, जिसका प्रयोग यह शिकार करने के लिए करती है। हैरी फ्रॉगफिश अपने आकार को बदल सकती है, जिससे यह एक कुशल शिकारी बन जाती है। प्राचीन काल से समुद्री सूचना के अभाव के कारण यह मछली अनदेखी रही है। हालांकि अब समुद्री प्राकृतिक संरक्षण के माध्यम से इसकी रक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। 9 आर्म ऑक्टोपस, आप जानते होंगे कि ऑक्टोपस का नाम उसके हाथों की वजह से पड़ा है। आमतौर पर ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं, लेकिन जापान में एक किसान ने ऐसा अनोखा ऑक्टोपस पकड़ा। वह ऑक्टोपस को खाने के लिए उबलते हुए बर्तन में डालने जा रहा था, तभी उसने देखा कि उस ऑक्टोपस के 8 नहीं बल्कि 9 हाथ थे। वह देखने पर चौंक गया और उसने ऑक्टोपस को पकड़ने के बजाय उसे बाहर निकाल दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑक्टोपस की 9 भुजाएं कैसे हो सकती हैं, तो जरा रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। वैसे छिपकली की पूंछ दोबारा उग जाती है, वैसे ही ऑक्टोपस भी अपने हाथ दोबारा उगा सकते हैं। हालांकि कभी कभी रीजनरेशन प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है और इस स्थिति को फ्लॉप कहा जाता है। 1965 की एक रिसर्च के अनुसार यह फ्लॉप प्रक्रिया कई बार हो सकती है
एक ऑक्टोपस पर किए गए कई प्रयोगों में उसके करीब 90 हाथ उगाए गए थे। उस 9 हाथ वाले ऑक्टोपस को बाद में म्यूजियम में रख दिया गया ताकि लोग इस अनोखे जीव को देख सकें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको कौन सा जीव सबसे अच्छा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।